हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। कैसा टॉपिक? जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, जहां से काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं थोड़ा वाष्पदाब के बारे में और ये अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर पहले मैं छोटे छोटे वर्डिंग की बात करूँ, पहले तो वाष्पदाब होता क्या है, कैसे हम वाष्पदाब की बातें करते हैं। तो देखो, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक, तो जैसे कि हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, है ना। इस बीकर को मैंने क्या है, एक तरीके से एक किसी भी एक अवरोध या किसी भी चीज से बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो, इसमें अंदर हम लेके चल रहे हैं एक वाष्पशील द्रव। हमने क्या लिया, हमने बेसिक वाष्पशील द्रव को यहाँ पे भर दिया। ये रहा, ये क्या है, मेरा एक वाष्पशील द्रव है। ठीक है, वाष्पशील द्रव क्या होता है, मतलब कि ऐसा द्रव जो बहुत ही इजीली कमरे के ताप पे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा सकता है, वो एक वाष्पशील द्रव है। अब ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं, अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर वाष्पशील द्रव को लेकर चलोगे तो टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा। तो टेम्परेचर रहेगा तो क्या रहेगा, इससे जो द्रव है वो धीरे धीरे करके गैस अवस्था में जाना शुरू करेगा, यानी इसकी वाष्प बनना स्टार्ट होगी। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपकी कमरे के तापमान पर कहीं ना कहीं आपकी गैस अवस्था में जाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि ऊपर भी क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे, इस प्रकार से जो गैस के कण हैं वो आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ये क्या है, बेसिकली ये आपके गैस के कण हो गए, आपके वाष्प के कण हो गए। किस द्रव की क्या बन गई, वाष्प बन गई। ये हमारे पास वाष्प हो गई। अब वाष्पदाब क्या होता है, वाष्पदाब बेसिकली होता है कि अभी जो वाष्प बनी है, कहीं नहीं आपको पता है, क्योंकि गैस के कण है तो लगातार पात्र में गमन करेंगे, और पात्र में गमन करेंगे तो यहाँ वहां टकराते हैं। टकराने से क्या होगा, तो पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल जो ये बल लगाएंगे वो दाब कहलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो, पात्र की सतह से टकराएंगे और वापस क्या करते हैं, आपके पास कुछ कण क्या करते हैं, वो आपके कहाँ पे टकराते हैं, इस द्रव की सतह पर भी टकराते हैं। तो द्रव की सतह पर टकराने पर जो वो दाब लगाते हैं उनका वाष्पदाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट ये आता है कि भैया ये तो वाष्पदाब तो चलो ठीक है, लेकिन फिर वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कैसे। तो अवनमन की अगर बात करेंगे, अवनमन का मतलब बेसिकली होता है मेरे पास कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कमी, यानी कि कोई चीज कम हो जाना। और आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, तो आपेक्षिक को इंग्लिश में आप कहते हो क्या, इस वर्ड को बोलते हो रिलेटिव। अब तो ये रिलेटिव का मतलब ये मत समझना कि भाई रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, नहीं। तो हालांकि काम रिश्तेदार वाले ही है, जैसे रिश्तेदार आते हैं ना घर पे, आ जाते हैं और कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा देखो ऐसा कर रहा है, हमारी बेटी ऐसी कर रही है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी कैसे कर रही है, वो वाली चीज है ना। तो जो कंपेरिजन वाला काम है वो रिश्तेदार तो करते ही करते हैं, और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत रिलेटिव बातें करने वाले हो, यानी कि कंपैरिजन पे बातें करने वाला, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हम इस वाष्पशील द्रव के अंदर अगर मैं किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को मिक्स कर दूं, घोल दूं, तो ऐसे में क्या होता है, वाष्पदाब पे फर्क पड़ता है। अब वो असल में फर्क क्या पड़ता है, नियम के अकॉर्डिंग तो नाम के अकॉर्डिंग वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है इसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वाष्पदाब कम हो जाता है। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर कर दो स्टार्ट वाले से कि स्टार्टिंग में क्या हाल था, उसी को बोलता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, जैसे कि अब मैंने क्या किया, इस द्रव के अंदर मैंने क्या किया, इस द्रव के अंदर मैंने यहाँ पे अवाष्पशील विलेय को मिला दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या मिला दिया, अवाष्पशील ठोस विलेय को। ये ग्रीन कलर के जो आपको कण दिख रहे हैं, ये क्या आपका, ये है आपका अवाष्पशील, ये है आपका अवाष्पशील ठोस विलेय। देखो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं एक विलयन बना रहा हूं तो विलयन में दो घटक होने चाहिए, एक विलेय और एक विलायक। अब जो कम मात्रा में वो तो विलेय है, और जो ज्यादा मात्रा में है वो आपका विलायक है। जैसे कि आपके पास ये जो वाष्पशील द्रव है, ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे विलायक का कार्य करने वाला। और अब देखो, जैसे मैंने अवाष्पशील विलेय को इस विलायक में डाल दिया तो मेरा पूरा विलयन बन गया। अब क्योंकि अवाष्पशील का मतलब क्या, कि अब ये रूम टेम्परेचर पे आपका गैस अवस्था में जाना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कण हमारे पास रहते हैं, जैसे कि नमक ले लिया आपने, चीनी ले लिया, ये क्या होता है, क्या ये कमरे के ताप पर डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं क्या, नहीं, ये तो जैसे है वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, तो वो अवाष्पशील होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जैसे आप अवाष्पशील ठोस विलेय को ऐसे विलायक में मिलाओगे तो होना क्या है, ये कण हर जगह पर आकर के समान रूप से फैल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, तो हर एक कण सभी जगह पर फैल गया। अब क्या होगा, तो कुछ कण द्रव के अंदर होंगे, बीच में होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, और कण द्रव की सतह पर भी होंगे। तो देखो होगा क्या, जो कण द्रव की सतह पर पहुंच जाएंगे वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करेंगे। किसके लिए, इस वाष्पशील द्रव के लिए। कैसे, क्योंकि देखो नॉर्मल कंडीशन में ये था कि आपके जो वाष्पशील कण थे वो इजीली गैस अवस्था में जा रहे थे, क्योंकि कोई अवरोध नहीं था, कुछ था ही नहीं उनको रोकने वाला। लेकिन जैसे अवाष्पशील कण आ गया तो उन्होंने क्या किया, जहां से वो जाने वाले थे उन्होंने उस जगह को कवर कर लिया, पूरी ऊपर की जगह घेर ली। तो इन वाष्पशील द्रव के कणों को अब अगर कहां पर जाना है, अब अगर इनको जाना है गैस अवस्था के अंदर, तो अब ये इजीली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कण आ गया तो कण ने क्या किया, थोड़ी जगह घेर ली। तो ऐसे में अब जितनी वाष्प बन सकती थी
क्या पहले उतनी जितनी बन पाएगी, अब नहीं बन पाएगी। ओके, अब जो आपके कण थे वो ऊपर आ गए ना, तो जब इनको हटाओगे नहीं तो आपके जो वाष्पशील द्रव के कण है वो गैस में जा नहीं पाएंगे। इसको ऐसे एग्जांपल से भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास एक वन वे रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, एक सिंगल वन वे रोड है और एक तरफ से क्या पहले लगातार सारी गाड़ियां लगातार चली जा रही हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। फिर क्या करता है पुलिस यहाँ पे बैरिकेड लगा देती है, तो जगह तो दे रही है पर उसमें बैरिकेड लगा दी, तो क्या अब इक्वल तरीके से, क्या इतने आसान तरीके से आप गुजर पाओगे अपनी गाड़ियों को? नहीं गुजार पाओगे। अगर कहीं ना कहीं अवरोध आ गया, आपका जो पथ था उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, तो आप इजिली अब आपके पथ पे नहीं चल पाओगे, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा बैरिकेड की वजह। सेम ऐसे ही अब वाष्पशील ठोस विलय जैसे ही आ जाएंगे ना, तो जैसे मान लो ये आपके ऊपर द्रव की सतह इमेजिन करना, तो ऐसे में आपके पास ऊपर कण आ गए, तो अब ये अगर वाष्पशील द्रव के कण है जो ऊपर जाने चाहिए थे, अब वो नहीं जा पाएंगे, ऊपर कण आके जगह रोक रखिए ऐसे करके। अब इससे क्या होगा, अब अगर वाष्प ही नहीं बन पाएगी तो फिर इनके द्वारा जो वाष्प दाब बन रहा था वो भी कम हो जाएगा, तो इसको कहते हो वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, थोड़ा वर्डिंग क्लियर कर दो, काफी सारे बच्चे ये वर्ड बहुत गलत ले लेते हैं, तो ध्यान दो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, सिंगल लाइन यहाँ पे लिखवाता हूँ, अब बहुत ध्यान से समझना, और जो ये डायग्राम समझाया है अब इसका एक्चुअल थोड़ा लिख भी लेते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा, राइट। तो देखो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब अवाष्पशील ठोस विलय को वाष्पशील द्रव विलायक घोला जाता है तो क्या होता है, तो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो इसको वाष्प दाब में अवनमन कहोगे, ठीक है। अवनमन का मतलब क्या होगा, समझ गए ना, अवनमन का मतलब क्या, कमी। इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कमी होता है, तो ये तो हमारा कमी हो गया वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन भैया अब आप तो बोलो कि भैया आपने तो बोला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये तो वाष्प दाब में अवनमन हुआ, तो भाई आपेक्षिक क्या हुआ, फिर कंपेयर किससे करा फिर हमने, क्योंकि अब आपेक्षिक का मतलब क्या, कंपेयर करना, रिलेटिव पहले वाली चीज से कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि देखिए, तो हम देखो यहाँ पे दो शब्द में उपयोग में लेने वाला हूँ कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, आप ले लो P0 विलायक ले लेते, चलो ठीक है, विलायक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P0 विलायक है तथा विलयन का वाष्प दाब क्या है मेरे पास, यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब P विलयन हो। तो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। देखो पहले हमारे पास क्या था, केवल शुद्ध विलायक था, और याद दो पहले मेरे पास केवल विलायक था, उसका एक आइडिया हमने वाष्प दाब ले लिया कि वो हम निकाल सकते हैं इजीली, और जैसे मैंने अवाष्पशील ठोस विलय को मिला दिया तो मेरे पास विलयन बन गया। अब इस विलयन का वाष्प दाब हमने देख लिया, कम तो हो गया होगा कहीं ना कहीं, पर उसका दाब अलग होगा, तो उसको हमने पी विलयन कह दिया। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कह सकते हैं बहुत सही तरीके से, क्या, वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, कितने की कमी हुई, प्रारंभ में कितना था मेरे पास, P0 विलायक माइनस P विलयन। ओके, तो ये क्या हो गई, मेरी कमी को दर्शाता है। और कमी कैसे निकालते हो कि स्टार्टिंग में कितना था, अब कितना हो गया, तो अंतर आया, वही आपकी कमी कहलाएगी, ठीक है, जिसका वाष्प दाब में अवनमन आप कहते हो। और इसको आप चाहो तो वैसे डेल्टा P से प्रदर्शित कर सकते हो। डेल्टा जो सिंबल होता है, कभी भी ध्यान रखना, जब भी ये लग जाए हमेशा ये अंतर को प्रदर्शित करता है, दो चीजों के मध्य अंतर, तो आपका डेल्टा P हो गया। अब पॉइंट आया भैया, ये तो अवनमन तो चलो हो गया, अब आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग में मेरे पास केवल शुद्ध विलायक था, तो इसके वाष्प दाब से हमें कंपेयर करना है। तो यानी कि अब देखो समझो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो, तो हमारे पास अब अगर मैं बात करूंगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर वो क्या हुआ, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो बेसिकली आपका होता है P0 विलायक माइनस का P विलयन अपॉन में P0 विलायक। समझ गए होंगे, P0 विलायक का मतलब क्या है, शुरुआत में जो था उससे कंपेयर किया अभी हमने, जितनी कमी आई तो उसको बोलोगे आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन में यही करते हो कि आप बेसिकली एक स्टार्टिंग जो हमारे पास था उससे कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको अनुपात में ले लो कि इतनी कमी हुई और शुरुआत में इतना था, शुरुआत में तो केवल विलायक ही था ना, तो इसको बोलो कि आपेक्षिक अवनमन। ओके, तो देखो हमारे पास दो वर्ड आते हैं और कई बार क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाता है कि एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए वाष्प दाब में अवनमन, तो अवनमन अलग चीज होती है, अवनमन का मतलब केवल कमी बतानी है आप, लेकिन अगर बोला जाए आपेक्षिक अवनमन तो आपको शुरुआत से कंपेयर करना पड़ता है, तो वो आपका आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है। अच्छा, आप एक बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यहाँ पे, इसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि वाष्प दाब में ये जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है विलय के कणों की संख्या पे। क्योंकि देखो ध्यान से, हमारे पास जितनी ज्यादा संख्या में आप अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाओगे उतना ही ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा और आपकी वाष्प नहीं बन पाएगी। यानी ओवरऑल ये जो वाष्प दाब बन पा रही है ये तब ज्यादा बन सकती है जब विलय के कणों की संख्या कम होगी, और विलय के कणों की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो ऐसे में ये जो वाष्प बन रही है ये भी कम बनेगी। यानी कि ओवरऑल वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो डिपेंड करता है विलय के कणों की संख्या पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
ठीक है, ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा विलय के कण आएंगे ऑब्वियसली बात है उतना वाष्प कम बनेगा मेरा, और वाष्प दाब में अवनमन यानी आपेक्षिक अवनमन भी ज्यादा रहने वाला है। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, यह अणु संख्यक गुणधर्म है। और अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आगे जाके राउल्ट का एक नियम आता है जो कि हमें इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देता है। सेम इसका पूरा डेरिवेशन राउल्ट के नियम में भी सेम दर्शाया गया, और वहां पर यही बोला जाता है कि आपका ये जो वैल्यू निकल के आती है राउल्ट के नियम के अंदर, ओके, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन निकल के आता है राउल्ट के नियम के अनुसार, ये जो आपेक्षिक अवनमन है ये विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो चलो इसको भी हम यहीं लिख देते हैं फटाफट से। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको पता है तो राउल्ट के नियम अनुसार हमारे पास क्या निकल के आता है कि पी नॉट विलायक माइनस का पी विलयन अपॉन में पी नॉट विलायक, यानी कि आपका वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन रहा ये इक्वल टू बराबर होता है आपकी विलय की मोल भिन्न के। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये बेसिकली विलय की मोल भिन्न का सिंबल होता है, जिसको काई कहते हो आप, है ना। तो ये बेसिकली मोल भिन्न को प्रदर्शित करता है, ये क्या आपकी मोल भिन्न। हालांकि देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप और भी लगा सकते हो कि अगर मान लो ये तो चलो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर है, ये राउल्ट का नियम प्रॉपर्ली एक फॉर्मूला बना करके पूरा हैंड्स प्रूफ करके देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आप कह सकते हो कि अगर बोला जाए कि भाई तो वास्तव में अवनमन फिर किसके बराबर हुआ, समानुपाती होता है विलय की मोल भिन्न के। और अगेन यहाँ पर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। एक कि आपको इसका पूरा एक फॉर्मूला ही दे दिया जाए कि भाई चलो इसका एक न्यूमेरिकल दे दिया उसको सॉल्व करो, या फिर दूसरा केवल सही फॉर्मूला पहचानना भी इसके हिस्से के अंदर आता है। और कई बार बच्चे इधर और इधर कंफ्यूज आते हैं। ऊपर जो आपेक्षिक अवनमन है तो आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो तो विलय की मोल भिन्न के बराबर है राउल्ट के नियम के अनुसार, लेकिन वास्तव में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जितनी विलय की मोल भिन्न रहेगी उतनी ज्यादा आपका अवनमन होता जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है जो कि एक अणु संख्या गुणधर्म है। क्यों? क्योंकि विलय की अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये चीज इस नाम में पता चल जाती है, अणु संख्या गुणधर्म। अणु मतलब विलय के अणु, संख्या मतलब संख्या, और गुणधर्म मतलब कि गुण, यानी कि विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, उन्हीं को आप अणु संख्या गुणधर्म कहते हो, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों ये जो एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया था, हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक ही अणु संख्या गुणधर्म है। ऐसे और भी हमारे पास 3 गुणधर्म और भी बच जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टोटल हमारे पास 4 अणु संख्या गुणधर्म आते हैं। वाष्पता में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और आपका परासरण दाब, ठीक है। तो ये आपका इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये मैंने सबसे पहले वाला गुणधर्म आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। हालांकि इसी प्रकार की और भी गुणधर्म आपको और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डिटेल के लिए, कंप्लीट अच्छी स्टडी के लिए देखो ये बहुत जरूरी रहता है कि आप केवल एक ट्रेलर वाली चीज पे ना चलो बल्कि पूरी मूवी ही देखो। अगेन वही वाली बात है कि यार ट्रेलर देखने में शायद इतना मजा नहीं आता जितना मूवी देखने में आता है। तो वही पूरी मूवी आपको देखने को मिलने वाली होगी रैंक प्लस के ऊपर, जहां पर आपको इन्हीं सभी चीजों की पूरी कंप्लीट स्टडी, पूरी डिटेल स्टडी आपको करवाई जाएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आप जेई के बच्चे तो जेई में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, जेई मेन प्लस एडवांस के साथ। एंड अगर हम बात करेंगे नीट में तो नीट में भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कोर्स इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो कोर्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिलने वाले हैं। चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं रहने वाली। कोर्स के अंदर बात करेंगे तो देखो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले होंगे। एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ मिलने वाला होगा। आपको यहाँ पूरे गेमिफाइड क्विज मिलेंगे जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर देंगे। क्योंकि वही ना कि देखो एक चीज होता है कि आपने पूरा स्ट्रेस में पढ़ना, एक होता है ऐसे मजे मजे में पढ़ लेना। ज्यादा अच्छा याद कब रहता है? जब आप मजे मजे में पढ़ते हो, मतलब मजे करने नो डाउट, मतलब एक माइंड रिलैक्स हो और तब पढ़ाई की जाए तो क्या, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल बैच साइज रहेगा, ज़्यादा बच्चे नहीं रखने होते अल्टीमेट बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में अगर डाउट डिस्कशन भी किया जाए तो वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। इवन हर कोई डाउट पूछ भी नहीं पाता। लेकिन स्मॉल बैचेस के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है, जो कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टडी को प्रमोट भी करता है। इसके अलावा AR VR और 3D क्लास आपको मिलने वाले होंगी, जहाँ पर बेसिकली आप केवल चीज़ें सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो बल्कि आप उनको एक्चुअल में फील भी कर सकते हो। जैसे 3D मूवीज का आइडिया, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मूवी देखने जाते हो, 3D मूवीज आप देखते हो, 3D मूवीज में क्या होता है, जो भी आप पिक्चर देखते हो वो ऑलमोस्ट सबकी आंखों के सामने आ जाती है। वही सेम आपको यहाँ देखने को मिलने वाला होगा, जो एक्चुअल में एडटेक का काम होता है। इसके अलावा TS से आपको मिलेगा डेली सेल्फ एनालाइजर, जिसमें आपको पर डे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले होंगे डेली के, हर लेक्चर के अकॉर्डिंग, और मॉड्यूल्स आपको अलग से मिलेंगे। अब बाय द वे ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन भी आपको दी जाएंगी, तो आपको इसकी चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा
लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, आपको पूरी साल भर मेंटरशिप भी मिलने वाली होगी जब तक आपका एग्जाम आप क्रैक नहीं कर लेते तब तक के लिए, ठीक है। और कोर्स के लिए देखो और डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हो 9116300300 पे, और QR कोड को स्कैन करके भी आप रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। सो बच्चों मेरी तरफ से इस सेशन में इतना ही, और इसी प्रकार से और सेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आपको लगता है किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो बच्चों इस सेशन में इतना ही, अब हम मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।